देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में चर्चा की थी 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में से प्रथम 4। उसके बाद 5वें नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया आती है वह है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। इसका अर्थ है कि जब किसी भी अभिकारक या क्रियाकारक से क्रियाफल जब बनता है तो क्रियाकारक के साथ ऑक्सीजन तत्व जुड़ जाए, अर्थात उत्पाद में ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनते समय अभिकारक में से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उसे भी क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के 2CuO, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन तत्व की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2NaH इज इक्वल टू 2Na प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए NaH में H जो तत्व है वो उत्पाद बनते समय इसमें से हट जाता है, अर्थात निकल जाता है, यहाँ पर H2 मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व की अभिकारक से उत्पाद बनते समय कमी हो जाती है, इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है अपनी वो आती है अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए अपचयन जो अभिक्रिया होती है उसे रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। और अपचयन जो अभिक्रिया है उसका अर्थ होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत। जैसे उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी हुई थी, तो यहाँ पर अभिकारक जब क्रियाकारक उत्पाद में बदलेगा तो उस समय ऑक्सीजन तत्व की कमी होगी और हाइड्रोजन तत्व की वृद्धि होगी, तो उस क्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। जिसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे कि Ca प्लस H2 इज इक्वल टू CaH2, जिसके अंदर देखिए हाइड्रोजन जो तत्व है वो जुड़ रहा है और CH2 बना रहा है। इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो ये दोनों ही कैसी अभिक्रियाएं हैं? अपचयन अभिक्रिया की श्रेणी में आती हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो अभिक्रिया होगी वो होगी उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, या दोनों को मिलाकर अपन कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है उसका अर्थ होता है कि जो हमने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो पढ़ी थी, दोनों का मिश्रित रूप, अर्थात जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी भी अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ऐसे ही लिखा हुआ है ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। तो ZnO में से ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, तो यानी कि अपचयन हुआ और C के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 7 अभिक्रिया अब तक अपन ने इसके तीसरे पार्ट तक अपन ने पढ़ ली है। शेष बची हुई अभिक्रिया अगली वीडियो में देखेंगे।